हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्बल एकेडमी। कल से आप सभी ने बहुत से आर्टिकल देखे होंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत हॉस्टाइल तरीके से ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। आइए इन डिटेल समझते हैं कि ग्रीनलैंड यूरोप के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और अमेरिका उसे क्यों कैप्चर करना चाहता है। साथ में ये भी देखेंगे कि इसके नाटो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके सभी पॉइंट क्लियर चलते ये भी देखेंगे कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस के दो देश आपस में ही भिड़ जाएं, वो भी एक बर्फीले द्वीप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। अमेरिका और उसका साथी डेनमार्क ग्रीनलैंड को लेकर आमने सामने आ गए हैं और इस एक चिंगारी ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने इरादे बिल्कुल छिपाए भी नहीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम इसे मुश्किल तरीके से करने जा रहे हैं। अब ये कोई डिप्लोमेटिक भाषा तो है नहीं, है ना। ये तो एक सीधी सीधी खुली धमकी है कि अमेरिका जो चाहता है वो लेकर रहेगा, चाहे कैसे भी। तो डेनमार्क ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका जवाब भी उतना ही तीखा था। उनकी मिलिट्री को ऑर्डर मिला, पहले गोली चलाओ, सवाल बाद में पूछना। अब सोचिए, जब दो दोस्त देश, दो सहयोगी देश ऐसी भाषा पर उतर आए, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ चुका। तो मतलब हम एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई। एक नेटो का मेंबर अपने ही दूसरे मेंबर पर हमले की धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क को एक सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, या तो शांति से ग्रीनलैंड हमें दे दो, या फिर हमारी आर्मी का सामना करने को तैयार हो जाओ। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भाई, इस बर्फ से ढके दूर दराज के द्वीप में आखिर ऐसा है क्या? मतलब ग्रीनलैंड इतना कीमती क्यों है कि अमेरिका उसके लिए दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मजबूत मिलिट्री अलायंस को भी दांव पर लगाने को तैयार हो गया है? चलिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो ग्रीनलैंड बहुत ही बड़ा दिखता है ना। लेकिन असलियत ये है कि ये पूरा का पूरा द्वीप हमारे देश भारत के अंदर आराम से फिट हो सकता है। और इतनी बड़ी जमीन पे रहते कितने लोग हैं? सिर्फ 57,000। जी हाँ, सही सुना, दिल्ली के किसी छोटे से मोहल्ले जितनी आबादी। और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है, खासकर जब हम इसके पीछे छुपे खजाने की बात करेंगे। अगर कानून की बात करें तो ग्रीनलैंड डेनमार्क किंगडम का ही एक हिस्सा है। हाँ, उसे अपने फैसले लेने की काफ़ी आज़ादी है, मतलब वो एक ऑटोनोमस इलाका है। और पता है, यही बात इस पूरे झगड़े की जड़ है। अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, पर उसके लिए उसे डेनमार्क से डील करनी होगी, और डेनमार्क इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसा। अंदाजा है कि ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स के रिसोर्सेज दबे हैं। तेल, गैस और सबसे ज़रूरी रेयर अर्थ मिनरल्स। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये भारत की पूरी इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। तो अब समझ में आया कि असली लड़ाई किस चीज़ की। तो इस इतने बड़े खजाने को पाने के लिए अमेरिका के पास दो रास्ते हैं। पहला, पैसा फेंको, तमाशा देखो, मतलब इसे खरीद लो। या दूसरा, ताकत के दम पर छीन लो। चलिए देखते हैं कि इन दोनों रास्तों की कीमत क्या पड़ती है। पहला रास्ता है खरीदना। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड के हर नागरिक को करीब $1 लाख दे दे तो शायद बात बन जाए। लेकिन दूसरा रास्ता, वो इससे कई ज्यादा सस्ता है, एक मिलिट्री इन्वेजन जिसका खर्चा $1 बिलियन से भी कम आएगा। अब अगर सिर्फ पैसों के हिसाब से देखें तो दूसरा ऑप्शन अमेरिका के लिए कहीं ज्यादा फायदे का सौदा लगता है, लेकिन इसके जो पॉलिटिकल नतीजे होंगे वो बहुत भयानक हो सकते हैं। और पता है, ये कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की हो। 1946 में भी अमेरिका ने $100 मिलियन ऑफर किए थे। डेनमार्क ने तब भी मना कर दिया था। हाँ, आज के हिसाब से देखें तो वो रकम $1.7 बिलियन के बराबर है। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, द्वीप की असली कीमत तो अब ट्रिलियंस में है, खरबों में। तो पुरानी बातें अब कोई मायने नहीं रखती। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक पहलू पर। क्या दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस नेटो इस अंदरूनी झगड़े को झेल पाएगा? क्या वो टूट जाएगा? डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने तो इस पर बिल्कुल सीधी बात की, कोई लाग लपेट नहीं। उन्होंने साफ कहा, अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इसका मतलब नेटो का अंत होगा। ये बहुत बड़ा बयान है। ये दिखाता है कि डेनमार्क इसे सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं मान रहा, बल्कि अपनी सॉवरेनिटी, अपने अस्तित्व पर हमला मान रहा है। लेकिन क्या ये वाकई सच है?
क्या अमेरिका जैसा एक पावरफुल मेंबर अगर किसी दूसरे मेंबर पर हमला कर दे तो नेटो सच में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा? अगर हम इतिहास देखें ना, तो नेटो ने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। 1956 का सुएज क्राइसिस याद है? ब्रिटेन और फ्रांस एक तरफ, अमेरिका दूसरी तरफ। फिर आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच तो बाकायदा कॉड वॉर्स हुए, मछली पकड़ने को लेकर। 1974 में ग्रीस और तुर्की साइप्रस पर भिड़ गए, और 2003 में इराक वॉर पर तो पूरा का पूरा अलायंस ही बढ़ गया था। लेकिन हर बार नेटो इन तूफानों से बाहर निकल आया। तो सवाल फिर वही है, अगर ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है तो ट्रंप इस पूरे कदम को सही कैसे ठहरा रहे हैं? वो क्या वजह बता रहे हैं? उनकी ऑफिशियल वजह है रूस और चीन का खतरा। और यहीं पर ट्रंप के दावे और असलियत में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। ट्रंप का कहना है कि अगर हमने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस या चीन उस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ऐसा कोई सबूत ही नहीं है जो दिखाए कि रूस या चीन की ग्रीनलैंड में कोई मिलिट्री मौजूदगी है या उनका ऐसा कोई इरादा भी है। तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा खतरा है जिसे शायद जानबूझकर बनाया जा रहा है। और अपनी इस कहानी को और वजन देने के लिए ट्रंप इतिहास का सहारा ले रहे हैं। वो इस पूरे एक्शन को एक डिफेंसिव मूव की तरह दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ठीक वैसा ही है जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को नाजी जर्मनी से बचाया था। मतलब ये अपने बाकी साथियों को यकीन दिलाने की कोशिश है कि देखो, हम हमलावर नहीं हैं, हम तो बचाने वाले हैं, हम रक्षक हैं। अब इस पूरे ग्लोबल मामले को भारत के नज़रिए से देखते हैं। ये जो पूरा झगड़ा है ना, ये भारत को एक बहुत मुश्किल पोजीशन में डाल देता है। एक तरफ है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल लॉ। भारत के लिए ये सिचुएशन किसी कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसी है। देखिए, एक तरफ डेनमार्क है जो एक सहयोगी देश है और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भारत से सपोर्ट की उम्मीद कर रहा है। दूसरी तरफ है पावरफुल अमेरिका, जिसके साथ भारत एक बहुत बड़ी ट्रेड डील पर बात कर रहा है। और ऊपर से ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रखी है। तो जाहिर है इन्हीं सब वजहों से भारत ने अब तक इस पर चुप्पी साध रखी है। और यहीं पर आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर रुकते हैं। भारत को क्या करना चाहिए? क्या उसे इंटरनेशनल रूल्स का सम्मान करते हुए डेनमार्क का साथ देना चाहिए, या फिर अपने आर्थिक हितों को बचाते हुए पावरफुल अमेरिका के सामने न्यूट्रल रहना चाहिए? भारत का जवाब जो भी होगा, वो दुनिया को ये जरूर बताएगा कि इस बदलती हुई दुनिया में वो खुद को कहाँ देखता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ग्रीनलैंड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी आप सभी को डिटेल में समझ में आई होगी। यूरोप में क्या चल रहा है, अमेरिका और नाटो के बीच में क्या चल रहा है, इन डिटेल आपको समझ में आया होगा। आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को ऐसे अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।